नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ऐसे नहीं तो वैसे अडानी की एंट्री होनी तय हो गई है। इस बार भी निशाना हसदेव ही है, जहां सैकड़ों एक हेक्टेयर में पेड़ों की कटाई होगी। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया इसलिए है कि अब राजस्थान बिजली बोर्ड के आश्रय अडानी छत्तीसगढ़ में जो कोयला निकाल रहा था, अब वह महाराष्ट्र के आश्रय भी कोयला निकालेगा और इसके लिए बकायदा महाराष्ट्र पावर जनरेशन से अडानी का समझौता हो गया। यानी आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में अडानी की एंट्री सब तरफ से दिखाई देने लगी। अब तो सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। हर सेक्टर में अडानी का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। किस तरीके से सीमेंट प्लांट की बात हो या फिर स्टील उत्पादन की बात हो, राजस्थान बिजली बोर्ड से छत्तीसगढ़ के करार के बाद जिस तरीके से राजस्थान बिजली बोर्ड ने अडानी को कोयला निकालने की जिम्मेदारी दी, एमडीओ बनाया, उसे लेकर अभी सवाल सुलझे नहीं है। बगैर ग्राम सभा की अनुमति के पेड़ काट दिए गए। ग्रामीणों पर अत्याचार की अपनी कहानी थी। विरोध करने वालों को किस तरीके से सत्ता की ताकत का सामना करना पड़ा, वह भी किसी से छिपा नहीं। हजारों पेड़ काट दिए गए। मध्य भारत का फेफड़ा कहलाता है हसदेव, और हसदेव खत्म होने का मतलब इस पूरे क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल देना होगा। बांध को खत्म कर देना होगा और बांगो बांध परियोजना से जो बिजली उत्पादन हो रहा है वह भी छिन्न भिन्न हो जाएगा, नदी सूख जाएगी। लेकिन यदि सत्ता ने तय कर दिया है कि हसदेव काट दिया जाना चाहिए, तो फिर उसे कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी मामला है, लेकिन न तो हसदेव काटे जाने का काम रुका और न ही कोयला ढुलाई में घपलेबाजी। किस तरह के आरोप हैं आप समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। राजस्थान बिजली बोर्ड को के लिए जो कोयला निकाला जाना है वह उन्हें ही दिया जाना है, लेकिन चोरी छुपे जो चर्चा है और आरोप लगे वह यही है कि चोरी छुपे उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता वाली कोयला अडानी ग्रुप अपने पावर प्लांट में भेज रहा है और बिजली उत्पादन कर रहा है या दूसरा काम कर रहा है। इसे लेकर कई तरह के आरोप हैं और इसके बावजूद यदि अडानी को अब महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी ने एमडीओ बनाकर फिर से छत्तीसगढ़ भेज दिया है कोयला निकालने के लिए, तो आप समझिए कि ये किस तरह का खेल है। दरअसल राजस्थान बिजली बोर्ड की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी से भी करार कर लिया है उन्हें बिजली के लिए कोयला। ये अपने तरह का शानदार खेल है कि यदि सीधे आप उद्योगपति को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो किसी राज्य सरकार से आप करार कर ले या किसी शासन से आप करार कर लें और वह शासन उद्योगपति से करार करके खेल खेल दे। और शायद यही वजह है कि इस बार भी पिछली दरवाजा का इस्तेमाल किया गया। बकायदा पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, और ये दावा जिला प्रशासन के अधिकारी एसडीएम ने तो बकायदा पत्र लिख दिया है सरपंच को। ग्राम मुड़ावारा के सरपंच को पत्र लिखकर कहा है कि गारे पेलमा सेक्टर 2 में कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को, और सत्ता ने पेड़ काटने की अनुमति भी दे दी है। जो भी इस कार्य में बाधा बनेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस पत्र
के आते ही मुड़ा गांव की सरपंच ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को पत्र लिखकर पूछा है कि जब ग्राम सभा की अनुमति ही नहीं ली गई है, ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, तो फिर पेड़ काटने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। हालांकि सत्ता के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। याद कीजिए आप कि पिछली बार भी तो यही सवाल उठे थे कि ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई है, फर्जी ग्राम सभा बुलाकर जिला प्रशासन ने खेल खेल दिया और यह मामला अजा आयोग के पास लंबित भी है। तो क्या इस बार भी ग्राम सभा की बगैर अनुमति के पेड़ों की कटाई शुरू हो जाएगी? गांव वाले जो विरोध में आएंगे उन्हें सत्ता की ताकत के आसरे रोक दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ग्राम मुड़ा गांव की संरक्षित वन भूमि में 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया है और जो कोल ब्लॉक महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को दी गई है उसके अंदर 14 गांव आते हैं और कुल कोल ब्लॉक का एरिया जो है वो 2583 हेक्टेयर है। इन सभी गांव के सरपंच विरोध में खड़े हैं, गांव वाले विरोध में खड़े हैं। उनका साफ कहना है कि 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है कि बगैर ग्राम सभा की अनुमति के कोई पेड़ काट दे। धारा 244 ख में स्पष्ट है इस पेशा कानून के तहत कि ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन सत्ता का अपना खेल है। और यदि तय कर लिया गया है कि अडानी को काम देना है, ऐसे नहीं तो वैसे, तो फिर कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन आप याद कीजिए कि हसदेव को लेकर पर्यावरणविद हो या उस क्षेत्र के रहवासी हो, बिलासपुर से लेकर रायपुर तक हसदेव कटाई का विरोध करते हुए आंदोलन छेड़ा जा चुका था। लेकिन सत्ता ने यदि तय कर लिया है तो इस तरह के आंदोलन का क्या हश्र होता है, यह पहले फेस की कटाई के दौरान हुए आंदोलन से समझा जा सकता है। लेकिन इस बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गांव वाले लामबंद होने लगे हैं। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है कि किसी भी हाल में अडानी को मिले कोल ब्लॉक की खुदाई शुरू हो जाए।